जय माता की। आप देख रहे हैं मातेश्वरी धर्मशाला। इस समय मैं अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी माँ धाम पर हूँ और आइए हम मिलवाते हैं एक ऐसी देवी जी से जो सदगुरु चरण में बहुत भटकने के बाद आई हैं और उनके ऊपर आप क्या बीती है, आप बीती क्या है उनके अंदर, कैसे सदगुरु चरण में या क्या समस्या का समाधान हुआ जानते हैं। तो आपका स्वागत है मातेश्वरी धर्मशाला चैनल पर। आपका नाम क्या है देवी जी? मेरा नाम सत्यवती है। मैं जिला देवरिया से आई हूँ। किस गांव से? ग्राम मशूरर गिरमठिया है, बारीपुर मंदिर जी के पास जी। और मेरे ऊपर बहुत कुछ बीता है। मैं अपने बच्चे को लेकर के आई यहाँ पर। गुरुजी के बारे में जब सुनी तो अपने बच्चे को लेकर के आई। मेरे बच्चे जन्म ही से बहुत परेशान थे, तो उसके विषय मैंने गुरुजी देखे तो हमारे बच्चे ठीक हो गए और ठीक भी है, अभी भी पढ़ लिख रहा है सब कुछ। लेकिन अपने शरीर से भी हम बहुत कुछ मतलब गुजरे हैं। और जब आने लगे यहाँ पर तो मेरे घर वाले मेरे तांत्रिक वंत्रिक के पास ले करके गए हैं लोग। अब हम तांत्रिक वंत्रिक के चक्कर में मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब हो गया। जो जो घर वाले हमको ले करके जा रहे थे तो हम तबीयत, अब जब गुरुजी के पास आती थी तो मेरा तबीयत फिर सही हो जाता था। फिर वो तांत्रिक के पास जाते थे तो मतलब मेरा तबीयत खराब हो जाता था। तो 2-3 बार ऐसा हो गया, मैं मर करके बची। तो मैं गुरुजी के पास आई। गुरुजी हमको जब दुआ करते थे, अपना आशीर्वाद देते थे तो मैं ठीक हो जाती। लास्ट में फिर एक बार ऐसा हो गया कि मैं एकदम लग रहा था कि अब बचूंगी नहीं। हमारे घर वाले ले जाके एक पंडित से दिखाया और पंडित जी आए, बोले कि इनके पास बहुत भूत दूत है, सब कुछ है। मेरे घर फिर झरने के लिए आए। मेरे घर से एक बार 15,000 रुपया ले गया, फिर एक बार 15-20 हज़ार रुपया ले गया और कह रहा था कि ये बहुत भूत दूत ले करके आई है मैके से, ये गठरी उठरी करी। अब गुरुजी यहाँ से शक्ति भेजते थे लेकिन गुरुजी की शक्ति काम नहीं करती थी, वो अपना जाप करता था। फिर हम गुरुजी के पास, हम लग रहा था कि अब मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं। मेरे घर वाले उन्हीं के पास फ़ोन करते थे, सास ससुर देवर सभी लोग परिवार में, कोई को विश्वास नहीं करता था। कहता था कि पता ना गुरुजी पर खाली निर्भर है। हम कहे नहीं, गुरुजी हमारे ठीक कर देंगे, हम गुरुजी के पास जाएंगे। फिर बोलोरो कर ले करके यहाँ आए लोग और गुरुजी के पास से यहाँ जब हमको गुरुजी देखे तो बोले कि अरे देवी आपको क्या हो गया? मैं बोली गुरुजी हमको बचा लो, मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तड़पन हो रहा है, आपके बिना मैं नहीं रहूंगी। गुरुजी बोले चुपचाप रहो बेटा, ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगी। गुरुजी सबके छोड़ करके और पानी से मेरे ऊपर जा करके हमको दुआ किए और हम ठीक हो गए। उसके बाद से घर वाले को बोले कि ले जाइए आप सोखा वजह के चक्कर में, आप सोखा वजह से दिखाइए, हम नहीं देखेंगे। मैं बोली गुरुजी नहीं, हम आपके बिना रहेंगे, मुझे भी खाली बस जिंदा कर दो। गुरुजी बोले ठीक है देवी, आपको हम देखेंगे लेकिन आप अपने परिवार के विषय में मुझको मत कुछ कहना, इसलिए कि आपको उन सबको विश्वास नहीं है। मान लीजिए 10-12 साल हो गया है और उन सबको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उन सब के विषय में कुछ मत कहिएगा। तो गुरुजी फिर हमको दुआ किया, तभी से हम गुरुजी के चरण में कभी छोड़ती नहीं हूँ। कोई कुछ भी कहता है मैं यहाँ दौड़ करके आती हूँ, कोनो भी समस्या होता है तो दौड़ कर आती हूँ। गुरुजी हमको आशीर्वाद देते हैं। हम सबको यही कहूँगी कि आप लोग भी यहाँ गुरुजी के पास आइए और गुरुजी की चमत्कार देखिए। गुरुजी बहुत, मतलब कितना गुरुजी के विषय में बताएं उनको कुछ कहा नहीं जा रहा है। आप लोग भी आइए और गुरुजी के दुआ ले जाइए, गुरुजी अच्छा करेंगे। नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि हमारे बच्चे को परेशानी थी, लेकिन ये नहीं बताया हमारे दर्शकों को कि उस बच्चे को क्या परेशानी हुई थी, कौन परेशानी लेकर आप आए बच्चे को? बच्चे को लेकर के आई, चमड़ी की परेशानी हो गई, स्किन की परेशानी पैदा हुआ तभी हो गया था जी। लेकर के मैं बहुत, तो स्किन की परेशानी में उस बच्चे के शरीर में क्या होता था परेशानी के रूप में? चमड़ी उस पर से छूटता था, शरीर पर से चमड़ी छूटता था। इसी के लिए मतलब आप अभी बता रही थी इंट्रोडक्शन में, मैं पूछ रहा था तो बता रही थी चमड़ी फट जाता था, उसमें से ब्लड निकलता था। नहीं, ब्लड नहीं निकलता था, ऐसा नहीं, ऐसा चीरा चीरा बता रहे थे, चमड़ी छूट रहा था शरीर पर से, मान लीजिए बहुत देख करके, और हाथ पैर भी अजीब टाइप के दिख रहा था। तो इसके लिए हम जब सुनी तो गुरुजी के पास लेकर के आई। गुरुजी बोले कि ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जब माँ तो के आपकी आस्था विश्वास तो जम गई गुरु चरण में। लेकिन आपके सास ससुर देवर जब परिवार थे, हमारे परिवार को नहीं कभी जमा। आज भी वही स्थिति है? नहीं, अब थोड़ा बहुत विश्वास मानते हैं, करते हैं, अब मान रहे हैं लोग।
अब सभी को विश्वास हो रहा है, कोई हमको रोकता नहीं है। अब बोलता है आप जा रही है तो और इस समय जाइए। आपका बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा इस समय लखनऊ है, क्या कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक कर लिया है यहाँ देवरिया से, फिर जाके लखनऊ पर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो आप अच्छे है जी, बुद्धि तो दिमाग आप एकदम देख सही। रहे हैं कि जो बच्चा पैदाइशी एक तरह से समझिए कि अपाहिज हो चुका था लड़का, वो कुछ कर नहीं पाता, जिस स्थिति में था ये बता रही हैं, लेकिन सदगुरु के चरणों में आई तो इतनी बड़ी गुरु की कृपा हुई कि वो लड़का जाके इंजीनियरिंग कर रहा है लखनऊ में। और इनके परिवार वाले जो नास्तिक एक तरह से थे, गुरु जी को ढोंगी समझते थे एक तरह से, समझिए न मानने के कारण, और किसी तांत्रिक के चक्कर में चलकर पैसा बहुत बर्बाद किए, लेकिन इनकी आस्था और विश्वास के बल पर बच्चा ठीक हुआ और ये भी ठीक हुई जो प्रेत वाला परेशान थी। तो इसी तरह आप भी हमारे धर्मसार मातेश्वरी धर्मसार से बने रहिए और आप आते जाते रहिए। एक बार जरूर सदगुरु चरण में आइए तो, और भक्तों से मिलिए, उनसे पूछिए कि आप क्यों आए हैं, कब से आ रहे हैं, क्या आपको आराम मिला। तो धर्मसार को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता की। और कोई